एडीएनसी मैं हूं आकाश नियाजी। नाज़रीन, महकमा वापडा जो है इसकी शिकायत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लोगों के बिल तो बढ़ते जा रहे हैं मगर लोगों की शिकायत पर कोई भी कान धरने को तैयार नहीं है। शहरी इलाके हों या देहाती इलाके, हर कोई वापडा के जुल्मो सितम का रोना रोता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि इनके इलाका में जगह जगह बिजली की तारें लटकी हुई हैं मगर ये बार बार वापडा वालों से राब्ता करते हैं मगर कोई उनकी बात नहीं सुनता। इसकी असल कहानी क्या है, ये कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरी एसी साहब, एक्सीडेंट साहब और एसटी साहब से गुजारिश है कि हमारे इलाके में तारें जो बिल्कुल नंगी लटक रही हैं, दरख्तों के साथ लगी हुई हैं। वापडा को जब भी फ़ोन करें तो उनका क्या जवाब होता है, जी हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। मेन तो इनका कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पर एक मकदार गुजरात में ना शादमान की कॉलोनी में उनके पास जाएँ रबड़ लेकर। गाँव में किसी जगह पर इन लोगों के ज़ाती तलाक़ात हैं। मैं कौन बोल रहा हूँ जी, फलां लैंड सुपरिटेंडेंट को फ़ोन करें वो नहीं उठाएगा, एसडीओ साहब को फ़ोन करें वो नहीं उठाएंगे। ऊपर बिल के ऊपर लिखा होता है। अगर आप कॉमन सेंस की बात यह है कि आपने फ़ोन नहीं उठाना तो ऊपर लिखा क्यों है? और बिल के ऊपर लिखा इतने भारी भरकम जो हम बिल पे करते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिल वाले नहीं आते हैं। जिसको फ़ोन करो कहता मेरी ड्यूटी नहीं है, यहाँ पर मेरे पास कंप्लेन ही नहीं है। फिर बोलेंगे तो बोलेंगे हमने जनाब डी लगाने के लिए नहीं आते, ये जंपर लगाने के लिए नहीं आते। मेन मेरी एक्सीएन एसी साहब गुजरात से ये गुजारिश है, मेरी एक तजवीज़ आप मान लें, सिर्फ ओनली वन तजवीज़ प्रपोजल एक्सेप्ट हेयर। एक मान लें, बात यह है कि हर जगह पर जहाँ पर लैंड सुपरिटेंडेंट बैठता है ना, उसकी ड्यूटी है। ये 3-4 हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। अगर मैं नाम लिया तो मेरी बिल वो ठीक ही नहीं करेंगे। ज़ाती दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। आप हर जगह पर एक कंप्लेन ऑफिस बना दें जहाँ पर एक बंदा लाजमी शामिल हो, जहाँ पर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब मेरी बिजली ख़राब है, वो कहता है मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास बहुत बोझ है। वो कहाँ पर एक रजिस्टर इन ओल्ड टाइम्स इन एक रजिस्टर दिया था, या पश्तानिया वाला पुल है, रहमानिया वाला पुल, यहाँ पर एक बैठता था वापडा वाला, वो नंबर लिख देता। वो इनने वो जो रजिस्टर है ना शिकायत कंप्लेन, वो भी गायब कर दिया है। आप किसी फाटक पर गुजरे आपको नजर आएगा ये फाटक 15 मिनट तक बंद रह सकता है। फाटक शतानिया वाला रोड हमानिया फाटक से राजा के बाद आप निकले, ये लिखा होगा ये 15 दिन ये बंद रहता है, 15 मिनट बंद रह सकता है। वापडा के कोई लाइन ही नहीं है, कोई राब्ता ही नहीं है, किसको फ़ोन करे? पहले तो ये क्या करते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते। जब फ़ोन उठा लें तो फिर कहते हैं ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी खत्म हो गया। फिर इनकी 2 शिफ्टें चलती है, सुबह 8 से लेकर कितने बजे तक, 2 बजे तक। एक टीम आ गई, ठीक है जी, 2 बजे की जो टीम जिसने काम शुरू करना है ना, मैं अगर गलत बात करता हूँ तो सजा लेने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ तो मैं इसकी सजा लेने के लिए तैयार हूँ। मैं फ़ोन करता हूँ जनाब फलां बिन फलां को, मुझे नाम आते हैं, लैंड सुपरिटेंडेंट अपने वर्ग सब के आते हैं, मैं नाम नहीं किसी को लेता। वो बिल्कुल ना, उसके खिलाफ महकमा ना इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और मैं किसी का नुकसान नहीं करना। वो क्या कहते हैं, दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। मैंने एक दफ़ा एसी साहब से इनकी कंप्लेन की थी, तो जो रमानिया फीडर है ना, तो 3 दिन मेरी बिजली ठीक नहीं हुई थी कि तुम जाओ एसी के पास जाओ, तुम जाओ एसी के पास, तुम एक्सीएन के पास जाओ, तुम फलां फिर। बात यह है आप एक दफ्तर बनाएं जहाँ पर जितने आप ज़्यादा बिल डालते हैं लोगों के, एक बंदा कंप्लेन हो, वहाँ कंप्लेन नंबर दे आपकी, जी फलां टाइम पर फलां बंदे की कंप्लेन है, उसे दुरुस्त किया हुआ अगर रिपोर्ट करे। यह क्या जी, फ़ोन का ज़माना, फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन उठाते ही नहीं है। लैंड सुपरिटेंडेंट, एक लैंड सुपरिटेंडेंट के मैंने ना भाई को बोला यार तुम्हारा ना भाई फ़ोन नहीं उठाता, कहता वो तो अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाता, तुम्हारा कैसे उठाएगा? ये इतने पावरफुल हैं, इतने पुलिस वाले फिर भी काम करते हैं, आर्मी वाले भी सारे करते हैं। क्या इस ज़माने में बिजली गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, कोई बंदा बगैर पैसे के तो ये काम आप सोच ही नहीं सकते। जी नाज़रीन, बिलाशुबा यू नेवर थिंक अबाउट इट कि बगैर पैसे के आपका कोई काम हो जाएगा। अच्छा, ये आप सोच ही नहीं सकते। आप किस गांव से हैं, क्या नाम आपका? मैं रहमानिया गांव का को, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, मैं अमेरिका में रहा हूँ, मेरे पास उसका अमेरिकन कार्ड है। अच्छा, मैं जर्मन में रहा हूँ, मेरा नाम खालिद खिड़ाना, मैं जर्मन में रहा हूँ, मैं वहाँ पर भी मेरे पास कार्ड है। मैं ये बाई लिप एंड सर्विस नहीं, ज़बानी बात नहीं करा। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, मैं प्रेस में भी काम करता रहा हूँ, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ वुमेन का मैं नुमाइंदा रहा हूँ। लेकिन इस मुल्क में तूती की आवाज़ नकार खाने में कौन सुनता है? दी वॉइस ऑफ दी पीपल, दी वॉइस ऑफ दी गॉड, ज़बान खलक को नकारा खुदा समझो। ये बंदा जो काश न्याजी या ये इधर लोगों को इंटरव्यू कर रहा था, ये हिंदी, ये वाहिद आदमी है
जो लोगों की बात सुनता है, पुलिस के मुतालिक सुनता है, दूसरी सुनता है। बात तो ये जितना इसका असर हुआ उसने इतना करना है ना। बड़े बड़े एंकर करोड़ों रुपए लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपए लेते हैं ये एंकर जो टीवी पर आते हैं। फलां के नाम इतने निकल गए, मलक रियाज ने दे दिया, मियां नवाज शरीफ ने दे दिया, जी फलां ने नाज़रीन, दे दिया। ये वाहिद बंदा है, इसने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया और मेरा इंटरव्यू लिया। मेरी रिक्वेस्ट है एसी साहब से, एक्सीएन साहब से कि हर दफ्तर पर एक दफ्तर बना दें, वहाँ पर कंप्लेन दर्ज हो। ये बंदा ना बोले हाँ जी और मेरा नाम हालत खड़ा, मेरी कंप्लेन 10 बजे रजिस्टर हो गई है। फलान चौधरी आएगा, एमपी आएगा, एमएनए आएगा, मेंबर जिला कौंसल आएगा, जनाब साहब यूनियन कौंसल आएगा जी। मेरी उसकी 2 बजे बिजली खराब होती है, 10 वाले पीछे देखता था, 2 बजे बिजली ठीक हो जाती है। ये कौन जी। सुनेगा? अब बेनजीर रिलीफ दे दे, ये तो किसी के पास में नहीं है। ये अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी पे लेते हैं। अगर ये समझते हैं बहुत ज्यादा है तो ये काम छोड़ दें, कोई दूसरा कर ले। जी नाज़रीन, बिलाशुबा मेरे हालात ने मेरी ये क्या हालत कर दी। ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम वापडा के मारू की लोगों की हालत क्या हो चुकी है। उनकी चीहो पुकार ऐसी है कि जैसे जो है एक मैड पर्सन जो होता है वो एक बात करता है, लेकिन क्योंकि लोग वाकई ही जिस तरह इन्होंने बताया कि कोई शिकायत सुनने के गरीब की तो कुछ सुनता भी नहीं है, तो यकीनन इसका नोटिस जो है वजीर आजम को और इसके साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको और इसके साथ जो ऐवान बाला में लोग बैठे हुए हैं उनको खोलना चाहिए, ताकि वापडा का किबला दुरुस्त होगा